हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, मैंने कल मेंबर्स क्वेरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर 6 क्वेरीज ली थी शेयर्स में और निफ्टी बैंक निफ्टी का अपना भी दिया था साथ में। तो आई होप आपने वो सब वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लीजिए, तो आपको क्लियर कट मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू और कुछ शेयर्स का मेंबर्स क्वेरी का व्यू मिल जाएगा। आज जो मैं दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूं, ये एक बार मैं फिर से अपना आपको एक निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। इसी के साथ 2 शेयर जो मेरे रडार पे आए हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने बिल्कुल लो पे खड़े हैं और इस कटान में अगर कोई थोड़ा सा भी डाउनफॉल आता है और नीचे जाते हैं, कहीं से भी अपना सपोर्ट लेते हैं, तो मैं इन शेयर में एक पोजीशन बड़ी बनाने वाला हूं। आइए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन से वो 2 शेयर हैं जो मेरे रडार पे आ चुके हैं। और इसी के साथ एक दोस्तों आप सबको एक निवेदन भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अभी थोड़ा सा मार्केट में बड़ी बाइंग से बचिएगा, क्योंकि दोस्तों निफ्टी बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ी है। काफी जबरदस्त सपोर्ट है 17,600 का। 17,600 के ऊपर बंद हो तभी थोड़ा सा माल लीजिएगा। 17,600 के अगर नीचे की क्लोजिंग देती है तो अभी बाइंग अवॉइड करेंगे हम पहली बाइंग जो मैंने कल के वीडियो में बोली भी है 17,200 के आसपास, फिर हम कोशिश करेंगे इन्वेस्टमेंट वाली बाइंग करने के लिए, और स्विंग वाली जहां से भी हमें लगेगा मार्केट एक रिवर्सल फॉर्म में दे रही है हम वहां लेना चाहेंगे। तो क्लियर कट हम निफ्टी को वॉच रखेंगे, क्योंकि गैप डाउन खुलेगी। जैसा लगता है कि फ्राइडे हमारी मार्केट बंद थी, अमेरिका मार्केट नीचे थी इंटरनेशनल, तो गैप डाउन तो खुलेगी। अब उस गैप डाउन में कहां सपोर्ट लेके कहां से बाउंस मारती है देखना होगा। पर आप एक लेवल नोट कर लीजिए निफ्टी में, 17,600 के नीचे की क्लोजिंग कोई फ्रेश बाइंग अभी कल की डेट में हम नहीं करेंगे। आगे हम देखेंगे क्या होता है दोस्तों। 17,600 के नीचे 17,500 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन और एक और है, जहां से हो सकता है कि एक फेक ब्रेकडाउन देके 17,500 से लौट भी सकती है। कोई बड़ी चीज नहीं है, तो वी विल वेट फॉर 2-3 डेज और तब हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पर दोस्तों एक चीज क्लियर है, जिसके पास बड़ा माल है या जिसकी ऑलरेडी मार्केट में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उन सबके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी ये दूंगा निफ्टी में कि अगर मान लीजिए 17,600 के नीचे निफ्टी जाती है और क्लोजिंग 17,600 के ऊपर ही देती है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए अभी। पर अगर 17,600 के नीचे आपको 2:45-3 बजे पता पड़ जाएगा निफ्टी की क्लोजिंग कहां आ रही है। अगर आपको लगता है 17,600 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी दे रही है, तो मेरी आप सबको एक ये सलाह होगी दोस्तों कि आप फिर एक इन द मनी पुट जरूर ले लें निफ्टी की। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि फिर निफ्टी के अंदर एक मैं बड़ा फॉल देख रहा हूं 800 से 900 पॉइंट का, और अगर हमारी बहुत बड़ी पोजीशन है तो पोर्टफोलियो को बचाने के लिए कम से कम अगर हमने निफ्टी में पुट में पोजीशन बनाई होगी, या एक और स्ट्रेटेजी है कि आप निफ्टी को फ्यूचर की दिसंबर शॉर्ट मार के आप एक कॉल छोटी सी ऊपर की खरीद ले 18,000 की, जिसका रेट बहुत कम आ रहा होगा। इनफैक्ट मैं देख रहा था आई थिंक 100-150 रुपए में शायद आपकी दिसंबर की जो है कॉल मिल जाएगी निफ्टी की, और करंट में आप एक निफ्टी शॉर्ट मार सकते हैं फ्यूचर की, ताकि आपका एक वहां भी स्टॉप लॉस फिट हो जाएगा और आप एक लेवल से ज्यादा लॉस नहीं देंगे। सेकंड स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप कोई पुट खरीद लें, जो आपको समझ में आता है। सिंपल सा रीजन है इन दोनों स्ट्रेटेजीज में। पुट खरीदते हैं, कल को निफ्टी 17,500 से लौटती है, ऊपर 18,000 18,300 जाती है, वेल एंड गुड है, आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा होगा और हमने सिर्फ निफ्टी के अंदर एक प्रीमियम दिया होगा 100 से 200 रुपए का, यानी 5 से 10,000 या 15,000 या 20,000 मैक्सिमम जाएंगे, पर आपका पोर्टफोलियो बच जाएगा। और अगर नीचे जाएगी तो कम से कम 50-60,000 आप निफ्टी में कमा लेंगे। इसी प्रकार अगर आपने निफ्टी करंट में आपने दिसंबर की फ्यूचर सेल कर दिया और एक कॉल खरीद ली 18,000 की, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपके 300 पॉइंट जाएंगे निफ्टी में। 300 का पॉइंट का मतलब है 15,000, पर अगर निफ्टी एक बड़ी गिरावट करती है तो आपको 60-70,000 रुपए निफ्टी में प्रॉफिट हो जाएगा दिसंबर तक। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज उन लोगों के लिए हैं सिर्फ जो निफ्टी में बड़ी जो शेयर्स के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन बना के बैठे हैं, और खास करके जिनकी डेरिवेटिव्स में भी पोजीशन है। अगर कैश में है तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर 17,600 के नीचे की पुट अगर निफ्टी जाती है तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि आप वीकली निफ्टी की पुट तो इन द मनी खरीद ही लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी निफ्टी जब नीचे जाएगी तो बहुत तेजी से जाएगी दोस्तों, आपको मौका नहीं देगी। और 17,600 के नीचे आप माइंड मतलब मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर क्लोजिंग आती है तो बहुत एक तेज गिरावट आ सकती है। देखिए नहीं आई सपोज तो हम 2-5 हज़ार रुपए देके निकल जाएंगे, पर अगर आ जाती है तो एटलीस्ट आपकी एक पोजीशन हेज हो जाएगी निफ्टी से। ये मेरा आपको सजेशन है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा। ऑलरेडी बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी करेक्ट हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है। कल के वीडियो मैंने आपको बताया अभी फर्दर 1,500 पॉइंट की गुंजाइश है बैंक निफ्टी में, अगर निफ्टी भी करेक्ट होती है तो। बैंक निफ्टी के अंदर तो हम कुछ नहीं करेंगे, पर यस अगर 17,600 के नीचे की निफ्टी जाती है तो जिनके बड़े पोर्टफोलियोज हैं वो एक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं विद कॉल खरीद के, या एक निफ्टी की सिंपली पुट खरीद लें, ताकि जो प्रीमियम है वही आपका मैक्सिमम रिस्क होगा अगर निफ्टी वापस ऊपर जाती है, और आपका पोर्टफोलियो बच जाएगा।
और नीचे जाती है तो आपको एटलीस्ट बड़ा लॉस नहीं होगा। ये थी निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। हम बाइंग को बहुत ज़्यादा अभी अवॉइड करेंगे। इंट्राडे में मैं यही कहूंगा आपको, क्योंकि अभी जो मार्केट बनी हुई है सेल ऑन राइज की मार्केट है, तो इनफैक्ट अगर मैं कोई चीज़ ऊपर देखूंगा तो उसको बिल्कुल ठोकने के बारे में सोचेंगे। पर कुछ स्पेसिफिक शेयर है जिनके अंदर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, जो अपने ट्रिमेंडस बुल रन में, जिनका फर्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल दूंगा आपको, बीएससी का शेयर बहुत बुल रन में दोस्तों। अभी इस शेयर में आप शॉर्ट की थोड़ा कम अवॉइड कीजिएगा। टेक्निकली आपको लगता है जब ये ब्रेक डाउन दे तभी कीजिएगा, अदरवाइज और इतने सारे शेयर हैं जो वीक शेयर है उनके अंदर आप शॉर्ट बनाइएगा, पर इनके अंदर नहीं। बैंक्स के अंदर यहां से बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा। बैंक्स कहीं से भी रिबाउंड दे सकती हैं, ऐसी जगह पे बैंक खड़ी हैं, तो इनको थोड़ा सा आप सेक्टर को अवॉइड करके जो सेक्टर ऑलरेडी बहुत बड़े हैं उनके अंदर आपको शॉर्ट पोजीशन अगर बनानी है तो उनमें बनाइएगा। सेकेंडली दोस्तों, अब जो मैंने बात की, दो ऐसे शेयर हैं जो मेरे को चार्ट्स पे आए हैं जो ऑलरेडी अपना 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है दोनों ही कंपनियां बहुत ही अच्छी हैं अपनी सेक्टर की, बहुत लॉन्ग मतलब जो है इस मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकने के लिए आई हैं, अपने सेक्टर की ऑलमोस्ट लीडर कंपनीज हैं, और जो बहुत ज्यादा इस वक्त 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे कहीं चली गई हैं। मेरी निगाह ये, जब भी ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर 200 दिन में आएंगी, मैं इनके अंदर एक पोजीशन बनाऊंगा छोटे से एसएल के साथ। इनमें निगाह बना के रखिएगा दोस्तों। दोनों कंपनियां अब मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं, दो कंपनीज जो मेरी निगाह में आई हैं, जो मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत नीचे चल रही हैं, और इसके अंदर मैं वेट कर रहा हूं कहां ये रुकती हैं, कहां से बाउंस बैक मारती हैं। जब भी ये बाउंस बैक मारेगी मैं इनके अंदर 100% पोजीशन बनाने वाला हूं। शेयर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला है एचडीएफसी एएमसी। हम सब जानते हैं दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी वन ऑफ द लीडर कंपनी है आपकी म्यूचुअल फंड में, एसेट मैनेजमेंट में। और अगर मैं डेली बेसिस की बात करूं दोस्तों, तो आप देखिए 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसका, उसके भी नीचे जा चुकी है कंपनी, राइट। और 200 दिन में एक चीज और भी ध्यान देने वाली है दोस्तों, मैंने आपसे बार बार कहा है, 20 डेज 50 डेज 200 डेज सबका यहां पे कंजेशन हो चुका है, और यहां कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों एक कंसोलिडेशन जोन में भी चल रहा है, बार बार एक रेंज बनी हुई है। तो आई एम वेटिंग कि शायद ये फिर से जैसी जरा सा ऊपर जाएगा। और इसको अगर मैं वीकली पे दिखाता हूं आपको दोस्तों, वीकली पे भी देख लेते हैं। वीकली पे भी दोस्तों जो अपनी 100 डेज 200 डेज तो अभी नहीं हुए, पर 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका 2770 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप 2780 मान लीजिए, 2780 की जब भी क्लोजिंग होगी मैं इसके अंदर एक पोजीशन जरूर बनाऊंगा यहां से। और या मुझे कहीं भी ऐसा चार्ट में रिवर्सल दिखेगा जब इस डोजी कैंडल के ऊपर 2700 के ऊपर जाएगी, हो सकता है मैं वहां भी पोजीशन बनाने की कोशिश करूं। पर मार्केट का ट्रेंड भी देखना होगा, निफ्टी का ट्रेंड कैसा है, निफ्टी का ट्रेंड क्या वापस से अपसाइड में जा रहा है, और निफ्टी का ट्रेंड नहीं है तो क्या हमारा ये जो शेयर है वापस से अपने जो वीकली 100 डेज मूविंग एवरेज है इसको सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों वीकली पे यहां पे 20-50 डेज का कट हो रहा है, और जो मैं आपको बोलता हूं डेली बेस पे जो है यहां पे तीनों का संगम हो चुका है। 3 का 20 डेज, ये जो है आपकी 50, 100, 200 डेज का, 20 डेज तो काफी नीचे आ गई। तो यहां से एक बाउंस बैक इस शेयर के अंदर 100% बनता है। टॉप कंपनी है। एमएसीडी देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे तो ब्लू लाइन की तरफ है, हल्की सी ब्लू लाइन ऊपर है, तो यहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये शेयर वापस एक अपसाइड जाए, पर जरूरी नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए दोस्तों यहां पे वॉल्यूम की कैंडल अच्छी खासी, इसके बाद आप ये देखिए वॉल्यूम के साथ ये नहीं गिरा है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है इसका गिरने में। तो कहीं से भी दोस्तों मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। टॉप लीडर कंपनी है अपने क्षेत्र की एचडीएफसी एएमसी, हम सब इस कंपनी के बारे में जानते हैं, बहुत चीप प्राइस पे मिल रही है। मेरा इस पे फोकस है दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूं। अगर मैं वीकली बात करूं तो एक लेवल है इसका 2200 का, मेरी एक निगाह है दोस्तों कि 2400 का ऑलरेडी 52 वीक हाई लो है, अगर इसको ब्रेक करेगी तो ये 2200 पे भी जा सकती है, मैं आपको बता दूं। अदरवाइज मेरा ये रहेगा कि जब भी ये 52 वीक लो के आसपास जाएगी 2400 के आसपास, या तो मैं वहां पे एक पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा छोटे से स्टॉप लॉस रख के, या ये अपने 100 डेज का वीकली एवरेज जो 2780 के ऊपर देख रहा हूं वहां क्लोजिंग दे, तो हम इसके अंदर एक जरूर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। इस पे मेरी निगाह है, मैं चाहूंगा आप भी बना के रखिएगा, और जब भी ये चलेगी आपको एक बहुत बड़ा पैसा बना के देगी दोस्तों। कंपनी में कोई खराबी नहीं है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टॉप लीडर कंपनी अपनी कंपनी की, हम सब लोग म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं एचडीएफसी की किसी ना किसी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में हम सब ने निवेश किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कंपनी के साथ कुछ गलत है। एक टाइम ऐसा चल रहा है कि अभी आपको चीप मिल रहा है दोस्तों, हमेशा चीप नहीं मिलेगा। इस क्षेत्र इस कंपनी को आप अपने रडार पे लगा सकते हैं। यहां से अगर हम इस शेयर को 2500 के आसपास जो मैं देख रहा हूं लेवल, या 2400 लो के आसपास मिलता है, तो अगले 1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर मैं इस पैसे को यहां से डबल होता हुआ देख रहा हूं। खास करके अगले 2 साल जो इक्विटी के अंदर देखिए शॉर्ट टर्म गिरावट हो सकती है, ठीक है ना, पर लॉन्ग टर्म हम सबको पता है मार्केट बहुत स्ट्रांग है, और पैसा बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है इस मार्केट में। डायरेक्ट इक्विटी में तो आ ही रहा है, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आ रहा है। तो दोस्तों एचडीएफसी अपनी फील्ड की लीडर है एएमसी, तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू भी बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। मैं सिर्फ ये कहूंगा इस शेयर पे मेरी निगाह है, गिद्ध वाली निगाह है।
इतने अच्छे लेवल पे मिल रहा है दोस्तों। जैसे ही ये अपना जहां पे कंसोलिडेशन पूरा करेगा और वापस से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, मेरी पूरी निगाह इस शेयर को मैं लूंगा और अगले 1.5 से 2 साल मैं आपको कहूंगा अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है अगले 2 साल में आपका पैसा यहां से डबल बिल्कुल हो सकता है, यानी ये शेयर 5,000 का हो सकता है, इतना तो रखता ही, और हो सकता है और ज्यादा भी चला जाए। पर अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लेके ही दोस्तों कोई काम कीजिएगा। एक ये शेयर मेरी निगाह में है। एक और शेयर है दोस्तों जो अपनी फील्ड का लीडर है, वो है MGL, महानगर गैस लिमिटेड। इस शेयर पे मेरी बहुत टाइम से निगाह है और काफी सारे क्लाइंट्स की क्वेरी भी आती है, तो उससे भी दोस्तों मेरी निगाह फर्दर बैठ गई है। बिल्कुल अपने लो पे खड़ा है, 52 वीक लो के नजदीक है, 920 इसका 52 वीक लो है, 200 डेज के मूविंग एवरेज 100, 50, 20 सबको इसने ब्रेक कर दिया है डेली बेस पे। और वीकली बेस की अगर मैं बात करूं तो अपने ऑलमोस्ट 200 डेज को अभी रिसेंटली इसने ब्रेक किया है। तो दोस्तों 200 डे को ब्रेक करना तो गलत है, मैं यहां पे बिल्कुल बाय नहीं बोलूंगा, पर यस जैसे ही दोस्तों ये फिर से अपना 971 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, मैं इसको छोटे से एसएल के साथ जो भी इसका भी लो बनेगा रीसेंट, या तो मैं वहां बाय करूंगा, या ये अपने 52 वीक लो 921 के आसपास आएगा तो मैं वहां छोटे से एसएल रख के इसको बाय करने की चेष्टा रखूंगा। दोनों कंपनियां महानगर गैस लिमिटेड गैस से रिलेटेड है, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल थोड़ा मंदा भी हुआ है, उसकी वजह से इसका प्राइस थोड़ा नीचे भी आया, पर दोस्तों बहुत दिन तक नीचे नहीं रह सकता है। ठंड में वापस क्रूड ऑयल के प्राइस अपने रीजनेबल जगह पे जाएंगे। दोनों ही शेयर में एक फैक्टर कॉमन है दोस्तों, अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं और लॉकडाउन उसकी वजह से होता है वर्ल्ड वाइड, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पे असर आएगा, खास करके MGL पे। क्योंकि दोस्तों अगर इंडस्ट्री बंद होती है, लॉकडाउन लगता है, गाड़ियां रोड पे नहीं चलेंगी, तो कहीं ना कहीं MGL जैसे शेयर पे यस इफेक्ट आएगा, गैस के दाम गिरेंगे भी और गैस कोई खरीदेगा नहीं। पर ऐसे मॉल में भी अगर लॉकडाउन लगता है दोस्तों, HDFC AMC और अच्छी बेट बन जाएगी, बिकॉज अगेन जब सब कुछ लॉकडाउन होगा तो इक्विटी मार्केट खुली होगी, और इक्विटी मार्केट ही अकेला एक ऐसी जगह होगी जहां लोग निवेश करना चाहेंगे। और निवेश के लिए मे भी अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट इक्विटी से डरते हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू या सिप जो म्यूचुअल फंड की होती है या यूलिप्स की सिप्स होती हैं उनके थ्रू जाते हैं। तो एक HDFC AMC पे तो मेरी 100% निगाह रहने ही वाली है, और सेकंड शेयर जो होगा वो MGL। ये दोनों ही शेयर 200 दिन का मूविंग एवरेज वीकली बेस पे तोड़ चुके हैं, अपने डेली बेस पे तोड़ चुके हैं, 52 वीक लो के नजदीक आ रहे हैं। इस जगह पे दोस्तों अगर हम बाय करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है ये शेयर भी अगर मैं 920 के आसपास मुझे मिल जाता है, या अपने ये 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ता है, तो अगले इसके अंदर भी 1.5 से 2 साल के अंदर मैं पैसा अपना 2 गुना होता हुआ देख रहा हूं। पर फिर बोलूंगा फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लीजिएगा तो ही को ट्रेड लीजिएगा, और आंखें बंद करके यहां ट्रेड नहीं लेना है। पहले इसको सपोर्ट लेने दीजिएगा, एक बाउंस बैक मानने दीजिएगा, तब हम ट्रेड लेंगे, वो भी एक स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है, कई लोग कहते हैं सर शेयर कितना गिरेगा। दोस्तों जिस तरह बढ़ने का कोई लेवल नहीं होता, इस तरह गिरने का भी कोई लेवल नहीं होता। तो आंखें बंद करके बाई नहीं करना है कि अपना लो चला गया तो हम बस यहां पे खरीद लें, पहले सपोर्ट लेने दीजिए। बहुत लोग ऐसे थे, जब 1000 रुपए पे हमारा राजा बैटरी गया था, अरे सर कितना गिरेगा, 900 800, पर आज आपने देखा कितना नीचे गिरा। और विंडो फार्मा जब 1100 से गिरा, लोगों ने सर कितना गिरेगा, आज 650 के नीचे ऑलमोस्ट आधे प्राइस पे आ गया। तो दोस्तों जरूरी नहीं है जब शेयर टूटता है तो कितना भी गिर सकता है, इसीलिए आंखें बंद करके नहीं हम काम करेंगे, इन दो पे निगाह रखेंगे। जब भी अपना सपोर्ट लेगा और वहां से बाउंस बैक मारेगा, आइदर 52 वीक लो या अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज या 100 डेज के वीकली बेस पे मूविंग एवरेज से ऊपर, वहां मैं 100% इन दोनों कंपनीज के अंदर अपनी पोजीशन बनाने वाला हूं। निगाह मेरी लगी हुई है, दोनों कंपनीज अपने क्षेत्र की लीडर है, MGL महानगर गैस लिमिटेड के नाम से जिसको हम जानते हैं, और HDFC AMC। इन दोनों शेयर को मैं निगाह रखूंगा दोस्तों। जैसे कोई निफ्टी में फॉल आएगा और इनमें एक सपोर्ट के लेवल पे रुकेंगे और ऊपर बाउंस बैक मारेंगे, मैं इन दो शेयर्स में अपनी एक बड़ी पोजीशन बनाने वाला हूं। मैंने आपको अभी से बता दिया है, आप भी इन शेयर्स पे निगाह रखिएगा। और मैं चाहूंगा जिनको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, जो जिनकी निगाह इन शेयर्स के ऊपर है, और जब वो लोग भी इसके अंदर एक बड़ी पोजीशन बनाए तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, ताकि मैं भी उनके साथ एक बड़ी पोजीशन उस जगह पे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा ट्रेड कम लेंगे और हो सका तो नहीं भी लेंगे, जरूरी नहीं है ट्रेड लेना हम। और निफ्टी का इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिसको हमें पहले वेट एंड वॉच करना है, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेने हैं। अगर सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर जाती है तो यस बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे बाय करने की, 17,600 के आसपास। यहीं से आपको फिर से वापस मार्केट 18,600 जा सकती है। 1000 पॉइंट अपसाइड का मैं इसके साथ मूव भी है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेती है तो यस बहुत अच्छी जगह होगी। अगर निफ्टी को 1-2 दिन 3 दिन सपोर्ट को ऊपर बंद होती है तो अभी हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में दोस्तों बहुत ज्यादा बाइंग की मैं सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे। यस कुछ शेयर जैसे मैंने ये 2 लगाए हैं, ऐसे आप और भी अपने शेयर स्कैनर में स्कैन करके लगा सकते हैं, उन पे वॉच रखिएगा। और जैसे ही हमारे शेयर हमारे रडार पे आएंगे, सपोर्ट लेके ऊपर जाएंगे, हम उनको 100% पोजीशन बनाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।